थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। और ये समस्या जब सबके साथ है और हम थोड़ा सा अपने लिए केस हो जाए थोड़ा सा, तो निश्चित है कि हम अलग हो जाएंगे। जैसे अगर सुबह में आपको नींद आता है, सबको नींद आता है, ऐसा नहीं कि मेरा मन करता है कि हम उठ जाएं, तो हमारी भी मजबूरी है, पड़ेगा, क्लास है, क्लास लेना पड़ेगा। तो सोना तो मुझे भी सुबह में पसंद है, उठते हम भी हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा होगा 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है। विद्यार्थी में भी ऐसे हैं, बहुत विद्यार्थी, आप में से ही बहुत। ऐसा किसी का मन है कि सुबह में एकदम जल्दी उठ जाए, एकदम अंदर से मन हो जाता होगा कि नहीं उठ जाना है, बहुत अच्छा लग रहा है उठने में? किसी का मन होता है? किसी का नहीं होता। और जो बच्चा सिर्फ इसी को मैनेज कर लेता है कि नहीं उठ जाना है मुझे, वही अलग निकलता है, वही अलग होता है। और एक दिन में नहीं होता है। सोचो कि अगर तुम 2 घंटा ज्यादा आम विद्यार्थी से निकाल लेते हो, और वो विद्यार्थी की अपेक्षा सिर्फ 2 घंटा डेली, कोई 6 बजे उठता है, तुम 4 बजे उठे, तो डेली 2 घंटा ज्यादा उठने का मतलब सोचो, किसी को अगर 12 घंटा काम करने को मिल रहा है तो तुमको 14 घंटा मिल रहा है, और 2 घंटा तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो, और ये कंटिन्यू तुमने कर लिया, तो महीने भर में तुम 60 घंटा एक्स्ट्रा कर रहे हो। आ जाइए। और 60 घंटा एक्स्ट्रा का मतलब समझ लो, 30 दिन में अगर 60 घंटा तुमने एक्स्ट्रा पढ़ा, तो 2 घंटा डेली से अगर 60 घंटा हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, निश्चित है कि एगो चैप्टर, कोई चैप्टर तुम पढ़ लिए हो, तो चैप्टर का रिवीजन, जो छोटा छोटा टॉपिक हम अभी पढ़ते जा रहे हैं जिसमें 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, आधा घंटा का रिवीजन है। जो चीज आपने पढ़ लिया, आधा घंटा काफी है रिवीजन के लिए कि नहीं बताइए? अगर आज आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लिया है, तो उसको, या डिवाइजर पढ़ लिया, तो आधा घंटा में रिवाइज कर जाइएगा उसके सारे सवाल की नहीं कर सकते हैं ना? तो बताइए 60 घंटा में कितने टॉपिक का तुम रिवाइज कर जाओगे? और मेन होता है ये अभ्यास करना, रिवाइज करना। सीख जाना बड़ी बात नहीं, मैंने जो आपको पढ़ा दिया ना, ये कोनो बड़ा बात नहीं है। कहीं और भी पढ़ते तो भी आपको टीचर सिखा देता। किसी के यहां पढ़िएगा, कोई सिखाबे ना करेगा, तो सिखा तो वो भी देगा, सिखा हम भी दिए। अब अंतर क्या रहा? अंतर बस अब इस बात का है कि तुम कितना समय लगाते हो उसमें। तो आपको इतना ही छोटा छोटा काम करके अलग बन सकते हैं औरों विद्यार्थी की अपेक्षा, और फिर उसी का रिजल्ट होता है। चल सबका नहीं होता बाबू, नौकरी सबके नहीं होते, कै परसेंट के नौकरी बताओ। और धीरे धीरे समय एक ऐसा आएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। अब मशीन काम करते हैं हर जगह, हर जगह मशीन की काम। आप स्टेशन पर चले जाओ, अब झाड़ू लगाने वाला वो ट्रॉली वाला मशीन रहता है, देखते कि नहीं रहते हैं? नीचे चक्का घुमाते रहता है। नगर पालिका में देख लो, पहले रोड पर जो है झाड़ू लगाते थे लोग, अब ट्रक आती है, बड़ी सी ट्रक, उसके आगे झाड़ू लगा रहता है, पानी का फुहारा, वो सब करते हुए चला जाता है, साफ करते। देखते हो कि नहीं देखते हो? तो मशीनी युग आ रहा है, और आप शरीर से काम खोज रहे हैं। तो कुछ ही दिनों की बात है, अगर तुम लोगों की लग गई तो लग गई, साल 2 साल 4 साल 5 साल, इसके बाद पूरा मशीनी युग हो जाएगा। घर में पोछा लगाने के लिए मशीन आता है, छोटा सा, ये कुर्सी का जो बैठने वाला है ना, इतना बड़ा आता है, और ज्यादा नहीं, 15-16 हजार में मिलता है। वो अपने चार्ज भी हो जाता है, और इसको इस चौकी पर रख देंगे तो नीचे गिरेगा भी नहीं, वो समझ जाता है कि नीचे गिरेंगे चोट लग जाएगा। रोबोट कंट्रोलिंग है उसको। नीचे अगर बड़ा सा हॉल है, आप नीचे उसको छोड़ दीजिए, अलार्म सेट कर दीजिए, 3 बजे भोर के, 4 बजे भोर के, 6 बजे आपको रूम साफ करवाना है, साफ उफ करके पोछा लगा के फिर जाके वो अपना चार्ज होते रहेगा। तुम सोए रहो। टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी जितना विकसित होगा, इंसान का काम उतना आसान होगा, और इंसान काम करने लायक नहीं रहेगा। मतलब एक व्यक्ति कोई चीज का आविष्कार करेगा और हजारों हजार आदमी का जो है काम खत्म कर देगा। फिर आपको क्यों लेगा? आज ये देख लीजिए क्या कर रहा है रेलवे ग्रुप डी वाला में, ये ना मैंने बताया ना, कल मैंने उसको वीडियो बनाई थी, 70-75% सीट खत्म कर दिया, 2019 में बहाली निकाला, और सीट खत्म कैले जा रहा है। तो जहाँ 30,000 सीट था, 4,000 कर दिया, 19,000 से 4,000 कर दिया। तो आपको अभी समझना पड़ेगा, थोड़ा वक्त है आपके पास, अभी भी नौकरी खत्म नहीं। और कुछ लोग एग्जाम्पल दे देता है खाली सरकारी नौकरी ना, रे खाली सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी होता कितना है? इतनी आबादी है, सरकारी नौकरी उतना है कहाँ? 1,40,00,000 विद्यार्थी फॉर्म भरता है 1 लाख सीट पर, वो भी 1 लाख सीट पर बहाली नहीं होती।
सरकारी नौकरी तो है नहीं। तो मैं इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको अपने लिए और समय है आपके पास, समय खत्म होने के बाद फिर आप कुछ नहीं करेंगे, ये आपका समय जो बीत जाएगा तो कुछ तो मेहनत करना है। और बाधाएं कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई बाधा नहीं है। ऐसा थोड़े है कि हम जो आपको सवाल पढ़ा दिए वो आपको परेशान कर रहा है, वो कहां से परेशान करेगा आपको? परेशान आप अपने आप होते हैं फालतू का समय बर्बाद करके। आप कोई भी काम करते हो इससे एक बात सोचना कि मेरा फायदा क्या है इसमें। तुम कहीं बैठ के किसी मुद्दे पर बात कर रहे हो, एक बार सोचना कि मेरा फायदा है इसमें। हम जात पात पर बैठ के बतिया रहे हैं, उस समय सोचना तुम जात पात वाला जो बात बतिया रहे में हमरा कोनो फायदा पर्सनल है कि नहीं बुझा रहा है, नहीं बतियाएंगे। फालतू का विद्यार्थी जीवन में बातें नहीं होना चाहिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए जो तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे हित का हो। तुम्हारे हित का नहीं है बातें नहीं करो, कहीं बैठे हो नहीं, समय नहीं बर्बाद करो। आइए चलिए आज कुछ सीखते हैं हम लोग। और चलिए ऑनलाइन वाले सब आ गए हैं भाई, बहुत अच्छा। तो आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे और जो भी नए बच्चे हैं सबको समझ में भी आएगा। उसके बाद हम प्रश्न भी करेंगे, थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं इसका। यूनिट डिजिट, एसएससी रेलवे सब में क्वेश्चन आता ही है। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, बचपने से हम जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि मैथ तो हम बच्चे से पढ़ते हैं। कोई संख्या लिखा हुआ है, अगर इसका इकाई अंक पूछ दे तो कोई भी बता सकता है इसका इकाई अंक 7 है। नहीं, ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, यही बात है ना। तो इकाई है, ये इकाई अंक है, एग्जाम में पूछा जाता है इकाई अंक के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल कुछ इस तरह के दिए रहेंगे, आपसे कह देगा कि जरा बताओ का इकाई अंक क्या होगा, तो गुना करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी आपको इकाई अंक निकालना होगा तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। अगर इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से मतलब रखना है, गुना है तो गुना कर देते हैं, 7 तिया 21, इकाई अंक हुआ 1, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर मान लीजिए ये जोड़ ही है, आपको इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से मतलब रखेंगे, 7 और 1 को जोड़ देंगे, 7 आए कितना, तो पूरे को जोड़ने पर लास्ट में तो इकाई अंक 8 ही आएगा। या घटाव भी रहता तो 7 में से 1 घटा देते, लास्ट में कितना आता, 6 आता। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे मान लीजिए 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 फिर से रिपीट होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, चाहे 10 का क्यूए कर दीजिए, 1000 होता है। तो 0 है, कोई भी लिख लो जिसके अंतिम में 0 है, तो पावर तुम कितना हो लाख चढ़ा दो, वो 0 आना ही आना है लास्ट में। 11 है यानी लास्ट में 1 है, तो स्क्वायर हो क्यू हो, 11 का क्यू भी 1331 होता है ना। तो 11 का क्यू करके देखिए, ये 1331 आता है, इसमें इकाई अंक आ गया 1। फिर तो कौन कौन डिजिट चेंज नहीं होता है समझ लो, 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज। ये ऐसे अंक हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर ये है तो पावर कितना हो चढ़ा लीजिए, चेंज होने वाला नहीं है। कौन कौन, 0 1 5 6 नो चेंज, इसको लिख लिया जाए, 0 1 5 6 नो चेंज। 25 का स्क्वायर करते हैं 625, 5 फिर से आ जाता है नहीं। बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है बाबू, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा बिना पर। अब इसको समझने से क्या हुआ देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपको 371 के पावर 382 दिया, इतना में कहा कि भैया बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। भैया आप यूनिट डिजिट बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, यूनिट डिजिट इसका जो है सो 371 है, इकाई अंक 1 है, पावर कितनों बड़ा चढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में 1 आना ही आना है, कोई दिक्कत है क्या। तो मान लीजिए कि अगर 341 है, 341 का स्क्वायर है, तो 341 गुना 141 लिखेंगे। इकाई अंक निकालना है तो हमको इकाई अंक से मतलब है, तो 1 और 1 का गुना होगा तो क्या आएगा, हाँ इधर बहुत अंक आएगा, उससे हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो इकाई अंक 1 होगा। तो अब जरा एक बात और समझना, ये फैक्टोरियल 3 इसको पढ़ते हैं या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये फैक्टोरियल है।
फैक्टोरियल 3 का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर 3 तक के संख्या का गुना होगा। 1 2 3 तब कितना हुआ, तो 1 गुना 2 गुना 3 लिखेंगे, यानी हो गया 6। अगर फैक्टोरियल 4 है, इसका मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना हुआ, 24 हुआ। 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24। अगर फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब है 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक गुना करना है। कितना हुआ, लास्ट में 0 आया क्या, ध्यान देना, जब भी 5 गुना में आ जाएगा ना सम संख्या के साथ, तो उसके अंतिम में 0 पक्का आएगा। 5 का गुना अगर किसी सम संख्या के साथ हो रहा है तो अंतिम में 0 पक्का आना ही आना है। 5 से कोई भी सम संख्या गुना करके देख लो, कुछ भी, 5 गुने 14 लिख लो, 14 पचे, लास्ट में 0 आया क्या, 5 गुने 12 कर लो, 0 आया क्या, 5 गुने 16 कर लो, आया ना, 5 गुने 4 कर लो, लास्ट में 0 आया क्या। अब देखो, इसीलिए इसमें लास्ट में 0 आया, 5 है ना, और 5 है, इसके पीछे 4 है, 2 है, सम संख्या कोई ना कोई तो है ना। एको गो सम संख्या से गुना अगर 5 का होगा तो अंतिम में 0 आना ही आना है। तो बाबू अगर आपसे यह कह दिया जाए कि जरा बताइए कि 1 से लेकर अनंत तक के संख्या को गुना किया जाएगा तो अंतिम में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 5 है और अनंत तक जाएंगे तो बहुत सारा सम संख्या होगा। अगर सवाल आपसे ये पूछ देता है, पूछा भी है कई बार, कि 1 से प्रारंभ करके सभी संख्याओं को, अनंत तक की संख्याओं को गुना किया जाएगा तो अंतिम अंक क्या आएगा, 0 आएगा। बात है समझ में, अब समझ लो। तो अब क्या है कि अगर फैक्टोरियल 6 भी चलेंगे तो अंतिम में 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक जाने में 5 जरूर मिलेगा, उस रास्ते में नहीं मिलेगा। फैक्टोरियल 7 भी ले लेंगे, अगर हम फैक्टोरियल 7 भी ले लेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना कहां तक। अब गुना करेंगे तो निश्चित है कि लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि देखिए 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 बचे, तब फिर 120 को 6 से करो, और फिर जो आएगा उसको 7 से करो। नहीं तो इकाई अंक निकालना है तो यहां से इकाई अंक ले लो। 0 से 6 को गुना करोगे 0, और 0 से 7 को करोगे तो अगर मैं आपसे कह दूं कि फैक्टोरियल 182 में इकाई अंक क्या होगा, जरा बताओ मुझे। ऐसा सवाल एसएससी में आया कई बार, कह देगा फैक्टोरियल 182 का अंतिम अंक क्या होगा, क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या। अगर आपसे कह देगा कि फैक्टोरियल 35 के पावर फैक्टोरियल 342, ऐसे, इसमें इकाई अंक बताइए। देखो चला, एक बात बताओ, इसको तो तुम अभी छोड़ो, 342 फैक्टोरियल में 342 है, इसका यह है ना मतलब है कि 1 से लेकर 342 तक के संख्या के गुना होगा, वो बहुत बड़ा संख्या आएगा, यही बात ना। लेकिन इसमें जब हम 1 से 35 तक जाएंगे तो निश्चित है इसके अंतिम में वो 0 रहेगा, और 0 अगर किसी भी संख्या के अंत में है तो 0 1 5 6 नो चेंज, कभी चेंजे नहीं होता है। कोई दिक्कत है क्या। अगर इसको हम लेके चलेंगे तो अंतिम अंक 0 होगा कि नहीं होगा, भले ही इधर का डिजिट मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंतिम अंक क्या होंगे। 1 से 35 तक की संख्या गुना करेंगे अंतिम में 0 ही तो पक्का। और इसका पावर फैक्टोरियल कितनों चढ़ गया, इसका तो यही ना मतलब है कि बहुत बड़ा संख्या, तो अंतिम में 0 है तो कभी चेंज होगा क्या, क्यों नहीं। क्योंकि देखिए कोई संख्या के अंत में 0 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, अंतिम में 0 आया। 10 का क्यूब भी करके देखिए तो क्या हुआ, 0 आया। 10 के पावर 4 भी करके देखिए तो भी अंतिम में 0 आएगा ही आएगा, आएगा ना। चाहे 30 का करके देखिए, 10 वाला, समझ रहे हो। तो ये चीजें जानना जरूरी था। अब देखिए आते हम लोग सवाल पर, बस इतने थ्योरी के बाद आप सारे सवाल को उड़ा देंगे, इसमें कहने की कुछ जरूरत है नहीं मुझे। 14 18 25 17 में इकाई अंक क्या होगा, सब इकाई अंक को लेके आप गुना करेंगे, 4 8 32, तो अच्छा 25 वाला है तो 5 है तो सीधा 0 मारेंगे, कुछ कहने की बात नहीं है ना। एक नजर हमने देख लिया पूरे सवाल में कि 5 अगर अंतिम में आ रहा है और इससे पहले कहीं कोई सम संख्या है, गुना में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 + 4 कर लेना, कह देना 0 है ना, गुना में हो गया ना इसका 0। अगला देख लेते हैं, तो 5 वाला नहीं है तो लीजिए 7 8 6 1 गुना करिए, 7 8 56 का 6, 6 1 36, 6 6 1 कम 6, आपका ये हो गया। कोई दिक्कत क्या।
या आप ऐसे भी आइए, इकाई अंक पूछा है, जरा बताइए कि 39 के पावर कितना है 45, इसमें इकाई अंक बताना है, यही बात ना। अब यहाँ एक नया चीज हम सीखेंगे। देखो बाबू, अगर ये 0 1 5 6 में का डिजिट रहता यूनिट डिजिट माने इकाई अंक, तब बदलवे नहीं करता। मान लीजिए सवाल यही रहता कि 30 के पावर 45 इकाई अंक 0, सवाल ऐसा रहता कि 31 के पावर 45 इकाई अंक 1 आता, आपका सवाल रहता 35 के पावर 45 5 आता, ये चेंज नहीं होता है। 36 के पावर रहता 45, कुछ चेंज नहीं होता क्या, लेकिन यहां पर क्या गया है 39। तो एक बात ध्यान देना, कोई भी संख्या का रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति 4 बार के बाद हो जाती है, यानी 5वें बार होती है, 4 बार के बाद होती है। जैसे आपको पता है 3 का पावर 1 कितना होता है, 3 का पावर 2 कितना होता है, और 3 का क्यू कितना होता है ना। 3 का क्यू का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार गुना करना है नहीं। तो देखिए 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9 और 9 तिया 27 ऐसे। अब देखिए तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 4 बार हो गया ना, लेकिन 4 बार के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर 3 आ जाएगा लास्ट में। देखो 3 के पावर 5 होता है बाबू 243, 3 के पावर 5 होता है 243, ये फिर से आ गया 3, 3 के पावर 4 तक 81, इसमें एक और 3 से गुना करेंगे तो 243, 4 बार के बाद रिपीट होता है। अगर आपसे ये सवाल पूछता, इस सवाल को छोड़ो, रुको हड़बड़ाओ नहीं, 3 के पावर 5 में यूनिट डिजिट क्या होगा, समझे। अगर पूछता कि 3 के पावर 5 में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो करना यह था कि सबसे पहले इस संख्या को देखना है कि इसका जो यूनिट डिजिट है इस कैटेगरी में का नहीं ना है, अगर उसमें का है तो चेंज नहीं होगा। अगर नहीं है तो क्या करना है, पावर को 4 से भाग लगा देना है, पावर को 4 से भाग लगाना है और शेषफल लिख लेना। 5 में 4 से भाग लगाएं, शेष कितना आया 1, बस इस 3 का पावर 1 लिख लेना। अब उस पावर के जगह बस शेषफल लिख लेना है। 3 के पावर 1 कितना होता है, यानी 3 के पावर 5 में यूनिट डिजिट 3 आएगा। 3 के पावर 5 में यूनिट डिजिट कितना आया है, बात आया समझ में। अब कहोगे सर पूरा कट जाता तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि मान लो यहाँ पावर 4 रहता, 4 रहता तो 4 रहता तो जितना से भाग दिए वही उतारेंगे 4 से, और 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 4 बार के बाद संख्या का रिपीटेशन हो जाता है, समझ रहे हो ना, उसको छोटा करने के लिए 4 से भाग लगाते हैं। चलिए अंकित करें सर प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ धुरीना प्लेटफॉर्म में भेज दीजिए। टेलीग्राम विपिन सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम डेली क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। इस बात को नोट कर लो बाबू एक बार आप लोग। आ रहा है समझ में आपको, पक्का दिक्कत है तो बताइएगा। क्योंकि यहां समझ में आएगा इसकी भी गारंटी होती है, हाँ और चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन समझाने की 100% गारंटी होती है हमारे पास। मैथ का हम बहुत कमजोर स्टूडेंट रहे बाबू, बहुत कमजोर, हाँ मैथ में मैं बहुत कमजोर स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मैथ का मैं अच्छा टीचर हूँ, मुझे पता है। अब ये देख लो, सवाल आपके सामने आ गया बाबू। देखो इकाई अंक 0 1 5 6 में का है क्या, 0 1 5 6 4 डिजिट तो याद रखना है, याद है कि नहीं। 0 के बाद 1 होता है या 5 के बाद, तो उसमें का तो न है, तो इसका इकाई अंक पहले नोट कर लिए और इसके पावर में 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लीजिए। 23 में 4 से भाग दे दीजिए, 23 में 4 से भाग लगाइए, 4 5 20, शेष बचा 3, 3 को यहां लिख देना है, जो शेष बचा वही। कोई दिक्कत क्या, आगे देखिए ना, इकाई अंक जो है
0 1 5 6 कैटेगरी में का है क्या? रहता तो सीधे लिख देते, लेकिन नहीं है तो इसके पावर को भी 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। सुनो, 16 में 4 से भाग दोगे पूरा ना कट जाएगा, तो पूरा कट गया तो इसके इकाई अंक का पावर 4 ही लिखना है। 4 से भाग देने पर कट गया तो 4 ही लिख देना, और 4 से नहीं कटता तब रिमाइंडर बचता वो लिखते। अब आइए 4 का क्यू कितना होता है? अब मान लो 8 के पावर 4 तोरा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 8 को 4 बार लिखने तो आता है, नहीं आता है? अब ऐसे करने आता है ना, इकाई अंक लेके 4 8 32, 2 8 16, 6 8 48, 8 8 8 64, 4 इकाई अंक हमारा हो जाएगा। गलती ऑप्शन है 23 में 4 से भाग दिए शेष 3, और कितना है 4 चौका 16, पूरा कट गया। 4 8 के पावर, ठीक है, 4 8 32, 2 2 8 16, 6 6 8 48, 8 8 8 64, 4 ऑप्शन बना लो। ऑप्शन गलत टाइप किया है। हाँ, यूनिट डिजिट का थ्योरी क्लास हो गया बुआ, परवीन अभी आए हो? ऐसे कैसे काम चलेगा? बाबू आ जाइए, सवाल देखिए। सवाल है आपका, देखिए इसमें देखिए इकाई अंक सुनो, इस 7 तो है, 0 1 5 6 में करना ना है, तब पावर को क्या करना होगा? 4 से भाग देना होगा। 4 3 12, रिमाइंडर कितना? अब देखो तो 5 0 1 5 6 में का है क्या? तब तो पावर कुछ हो रही, 5 के 5 ही आना है। अब आ जाइए 9 0 1 5 6 में का है क्या? तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, शेष कितना? तो 9 का पावर कितना? इकाई अंक का पावर उतार दिया। अभी 7 गुना 5 और 9 का क्यू होता है 729, नहीं पता है तो 9 को 3 बार लिख लीजिए, 9 गुना 9 गुना 9, आता है समझ में? 7 5 35 के, इसमें भी इकाई अंक लेना है, 5 नामा 45, इकाई अंक कितना? आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, नोट कर लीजिए। सागर कह रहे हैं कि सर रीजनिंग का बैच स्टार्ट कर दीजिए अच्छा से, ऐसे ही। और जब बोर्ड पर लिखते हैं तब नहीं चाहिए सर, नोट करने में। ठीक है, नोट करिए। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है तो वो चेंज नहीं होगा, उसके अलावे कुछ है तो उसके पावर को 4 से भाग देकर छोटा करेंगे हम। आते हैं सवाल को देखते हैं। इसका इकाई अंक 0 1 5 6 में करना है, 4 है, इसको 4 8 32, पावर में तो 4 से भाग लगाना ही है, तो शेष तो 0 ना, तो 4 लिखेंगे, अगर पूरा कटेगा तो 4 लिखेंगे। अब प्लस है 7 लिख दिए हम, 4 से भाग देंगे, 4 8 32, शेष कितना? 4 8 32 नहीं, 4 7 28, शेष 3, 5 है तो ये चेंज होगा क्या? इसको क्या करना है? सीधे उतार देना है, पावर में 4 से भाग नहीं देना है। अब 4 का क्यू 64 होता है, 7 का क्यू 3, 4 के पावर 4 है 256, 4 के पावर 4 ना है 256, 7 का क्यू कितना? 343 है 5, सभी का अंक जोड़ लीजिए चला, 5 आ 3 8 आ 6 14, 14 के 4 ऑप्शन है। 4 के पावर 4 नहीं जानते हैं तो ऐसे लिख सकते थे आप, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 के 6, फिर 6 चौके 24 के 4, 4 चौके 16 के 6, देखिए लास्ट का 6 आ गया कि नहीं वहां भी? तो ऐसे इसमें से 6 ले लेते, 7 का क्यों? 7 गुना 7 गुना 7 3 बार करते। मतलब मेरा ये है कि कोई बच्चा को अगर यहाँ से नहीं पता है आगे, 4 को हम क्या लिख सकते थे? 4 बार में प्लस 7 प्लस है ये, अब 7 गुना 7 3 बार, अब प्लस ही 5 एक बार,
इसमें से 4 चौका 16 के 6, इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक ले लेंगे, फिर 6 चौके 24 के 4, फिर 4 चौके 16 के 6 हो गया। माने इतना में इकाई अंक 6 आया। अभी प्लस इधर देखने की जरूरत नहीं है, 6 आ गया। 7 सत्ते 49 के 9 और 9 सत्ते 63 के 3, यानी इधर से 3 आया, यहाँ 6 आया, ये 5 है तो ये भी प्लस है। 6 3 9 और 5 14, ये प्लस है ना, टोटल 14 में 4 आ गया। ये कर सकते थे। क्या बनेगा इस सवाल? इकाई अंक 2 है, 4 से भाग दिए, 4 पचे 20, शेष कितना? इकाई अंक 8 है, 4 चौके 16, शेष 2, इकाई अंक 6 है तो ये चेंज नहीं होता है। 0 1 5 6 नो चेंज, बन गया। 2 का क्यू 8, 8 के स्क्वायर 64, 6, 8 4 12, 6 18, यूनिट डिजिट 8 है आपका। ये क्या प्रॉब्लम है इनका? थोड़ा नीचे करिए कमेंट। हाँ सर, मेरे फ़ोन में टेलीग्राम चैनल का PDF ओपन नहीं होता है सर, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझ लीजिए, प्लीज़ सर धुरीना में भी दे दीजिए, अपलोड कर दीजिएगा। तुम्हारा फ़ोन कोई हैक कर लिया अंकित? बता सकते हैं इसका इकाई अंक आप लोग? बनाइए तो। 55 है तो इकाई अंक 5, 5 तो चेंज होता नहीं है, अब 5 के 5 आ गया माइनस, एक भी चेंज नहीं होता है, 5 में से गया 4। बना सकते हैं इसको? बनाइए तो। आठ लिखने के बाद 4 से भाग देना होगा, 4 दूना 4 3 12, शेष 2 माइनस। 9 लिखने के बाद 4 7 28, शेष 3 ना। 2 8 का स्क्वायर कितना? 64, और 9 का क्यू कितना? 14 में से 9 गया। कुछ लोग देखेगा इन्हें बड़का है इन्हें छोटका, इन्हीं से घटा देते हैं। 9 में से 4 तैयो 5 आएगा, लेकिन कई जगह गलत हो जाएगा। ये सोचना, हाँ, बड़ा संख्या है, तू खाली यूनिट डिजिट लेके ना चला था, ऐसे ही 68 के पावर 14 है ना, हालांकि 29 के पावर 31 है, तो ये नहीं, सीधा ही घटाइएगा, क्योंकि आप यूनिट डिजिट लेते हैं तो पीछे जो दहाई संख्या हजार है तो आप छोड़ के चलते हैं ना। आइए, इतना में इकाई अंक क्या होगा? सब SSC में सवाल पूछा गया सवाल है, देखो 4 है, इकाई अंक 4 लिखा, 4 3 12, शेष कितना? 1, अरे 1 नहीं में 18 के 8 लिख दिए हैं, 4 5 20, शेष 1 ना, माइनस 9 के पावर 4 लिखोगे ना यहाँ, क्योंकि 12 जो है 4 से कट जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? बस हो गया। तो इधर देखिए 8 4 कितना? 12, 9 के पावर 4 का क्या मतलब? लास्ट में 1, क्यों? क्योंकि 9 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर तो बोल ही सकते हैं ना, तो 81 गुना 81, तो 1 1 लास्ट में, इधर से आएगा 1, तो 2 में से 1 गया 1, ऑप्शन है। बन जाएगा? छोड़ दें? बन जाएगा? बन जाएगा? देख लीजिए, सीधा इकाई अंक 2 लिख देना है, 4 से भाग लगाना है, 4 चौका 16, शेष 1, 1 पर 3 13, 4 3 12, शेष 1, 1 2 के पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। संख्या इतना का इकाई अंक क्या होगा बताइए? ये तो 2 आएगा, 33 में 4 से भाग। अच्छा, भाग कब लगाते हैं? 4 से कब लगाते हैं? 0 1 5 6 यहाँ पर न रहता है तब, 0 1 5 6 न है तब 4 से भाग लगाएं, 4 8 32, शेष 1 के पावर 1, क्या आएगा? बन जाएगा? बन जाएगा? बनाइए।
श्याम बालक कह रहे हैं कि 4 से भाग कैसे देते हैं सर? श्याम बालक टाइम से आया करो 8 बजे। आठ आ गया। 4 से तो भाग लगाना ही होगा। 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूना 8 से 1, 4 दूना 8 से 1, 1 पर 9 19, 4 चौके 16 से 3 ना। अब चलिए माइनस, यहाँ 3 से शेष 2 ना, 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, 17 में से 9 गया 8, यानी लास्ट में 8। बन जाएगा पक्का? क्या होगा बताओ? एक नजर देखो, ये पूरे गुने में ना है, और देखो लास्ट में 5 है ना, तो 5 से इधर भी सम संख्या इधर भी सम संख्या, 0 आना है। तो अगर हम हल भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। देख लीजिए एक नजर, इसका इकाई अंक 4 है। 4 लिखने के बाद पावर को 4 से भाग दोगे, और 4 से भाग देने का रूल है कि केवल अंतिम के 2 अंक 4 से भाग लगाओ। अब बहुत बड़ा संख्या है तो अंतिम के 4 2 अंक में भाग देंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा है, तो पूरे में ना भाग दे के कितना में दे देंगे? लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे। 4 दूना 8, शेष 1, 1 पर 3 13, 4 3 12, शेष क्या तब 5 है, तब 5 ही आने वाला है ना। इसका अगर 4 लिखते हैं तो 4 लिख के पावर को 4 से भाग दे देंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8 3 है ना। अभी 4 पचे 20, अब 20 को गुना कर देंगे आगे 4 के क्यू 64 से। 20 गुने 64 करेंगे तो लास्ट में आना ही आना है। 64 दूना 128, लास्ट में 0, 1280, लास्ट में 0 आना है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। सवाल जब हमको मिलेगा गुना में है या 5 मिला है या कोई सम संख्या है, भाई 0 अबे करेगा। अगला देखिए, बनाइए जरा इसको, सवाल आप लोग को बनाना है। अभिषेक मोंटी, बताओ भाई इसका जवाब दो। हाँ। सूरज का है 0, विकास का है 0, शंकर 0। आइए देखते हैं, 11 के पावर 1 तो इकाई अंक 1 के, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ जाइए देखिए, 11 के पावर 1 तो 11 को एक बार लिखिए 1 के आया। 12 के स्क्वायर 144, 144 का 4 इकाई अंक। 12 के स्क्वायर कितना? 4 से नीचे है पावर तो तुमको भाग देने की जरूरत नहीं है। अब देख लो, 13 है, 13 का क्यों नहीं पता तुमको, तो 13 गुना 13 तो कर सकते हो। दिमाग लगा दो, 3 तिहाई और 9 तिया 7 आया ना, कोई दिक्कत है क्या? 7 आ गया। 14 के पावर 4 है, 14 के पावर 4 है, 4 से भाग लगा सकते हो, इसमें कट गया पूरा, यानी 4 के पावर 4 उतरेगा। 4 के पावर 4 उतरेगा तो वही बात है, 4 के पावर 4 256, 256 ना, यहाँ 6 आ जाएगा। अरे 14 के पावर 4 का मतलब 14 गुने 14 गुना 14 गुना 14, 4 के आगे रहेगा तो हम भागे लगा कर छोटा कर देंगे। 4 चौके 16, 6 चौके 24, 4 चौके 16, 6 आया कि नहीं आया? बस अब हमारा हो गया। हम ऐसे ही सोच लिए, हम तो ऐसे सोच लिए कि 4 बार लिखाएगा, 2 को 4 मिलकर 6, फिर 2 को 4 मिलकर 6 गुना होगा, 6 36, लास्ट में 6 आएगा। इकाई अंक 5 आना है इसमें, इसमें इकाई अंक 6 आना है, क्योंकि 5 6 चेंज नहीं होता है।
अब सबको जोड़ देते हैं। 6 5 11, 11 6 17, 17 7 24, 24 4 28 1 बाबूरे 29 आया। विकास बाबू चेक कीजिए। चलिए आगे। बन जाएगा, बना के बताइए। जाएगा, हमारा 5 आया। 7 को लिख के 4 से भाग दिए, पर 29, 4 7 28 से 1 4 से भाग दिए, 4 चौके 16 से ना, सब गुना हुआ। 7 5 35, 5 फिर 5 में 3 से 5 तिहाई 15, शेष हमारा 5 सॉरी का अंक 5 आ जाएगा। तो कहने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा, बन जाएगा। बताओ, बना के बताओ। 7 आएगा। 13 लिखे, लास्ट के 2 अंक में भाग दिए 3, 3 का क्यू 27, लास्ट में 7 आ जा। क्या करना है बताइए। बनाओ भी। पहले गुना का काम ना, दू सत्य कोडमास का नियम कहता है कि जोड़ और गुना है, पहले गुना। तो देखो 2 सत्य 14, आई 4 जुड़ेगा किस में 9 में, तो 9 4 13 3 आएगा। इधर से जाते तो 9 जोड़ देगा, 9 7 16 6 और 6 दूना 12, 2 आ जाता ना, गलत ना हो जाता। आइए तीन 342 के पावर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहाँ तक है? समझो जरा, ये 342 है ना, का पावर है 1 से लेकर 21 तक, यानी फैक्टोरियल 21। कोई दिक्कत? अब पहले ये बात समझो चेला कि अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि 342 है, का अंक 2 है, 0 1 5 6 में का तो नहीं है। अब ई वाला देखो 1 2 3 4 21 तक है, तो अगर 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? एक आएगा। देखिए, अगर मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 5 तक देते हैं, एक आएगा थोड़ा रिमाइंडर। सोचो फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120। 4 से भाग लगाओ तो कट जाएगा। फैक्टोरियल 6 को भाग दो तो, फैक्टोरियल 6 को भाग दो 4 से, देखो कट जाएगा। अरे एकरा में 4 से भाग लगाया तो पूरा पूरा गया, नीचा कुछ बचा क्या? नीचा कुछ नहीं बचा, इसका मतलब पूरा पूरा कट गया। बाबू समझो, अगर 2 गुना 12 लिखा हुआ है, इसको 4 से भाग लगाते हैं तो ये कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब ये संख्या खत्म। कितना बार में खत्म है? 2 तिहाई 6 बार में। देखो ना, 2 गुना 12 अगर कर लेते तो 12 गुना 24 होता कि नहीं? और 24 को 4 से भाग देते, 4 6 के 24, 6 बार में कटा कि नहीं? नीचा में ना कुछ बचा, मतलब कट गया। तो अगर आपको ये दिया हुआ है कि फैक्टोरियल 21, मतलब ये तो सीधा दे दिया आपको 1 से 21 तक। ये 342 आपने लिखा, और इसके पावर को जैसे ही आपने 4 से भाग लगाया तो खेल खत्म।
तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो कितना पावर उतारिएगा? पूरा कट गया 4 से तो 4 उतारेंगे ना। अब बताओ 2 के पावर 4 कितना आएगा, क्योंकि इकाई अंक ले लो। 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 ना। इकाई अंक 6 होगा, ऑप्शन सी। हाँ, जैसे ही 4 से फैक्टोरियल में शुरू हुआ तो सब कटेगा। सोचो चला, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 1 से लेकर कहाँ तक? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। 1 से 4 तक की संख्या को 4 से भाग दोगे तो भी पूरा कटेगा। अगर फैक्टोरियल 5 है मतलब 1 से लेकर कहाँ तक जाओगे? 5 तक, तो क्या ये नहीं कटेगा? 4 से कटेगा कि ना? कट गया कि ना? अगर फैक्टोरियल 6 भी लिखेंगे तो 1 से 6 तक जाएंगे तो फिर 4 से कटिए ना जाएगा, आगे सब कट जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जब पूरा कटता है पावर तो हम 4 उतारते हैं उसकी जगह। अभी हाँ बिल्कुल सवाल आएगा। आ जाओ चला, अब देखो ये है 318। 318 के पावर चला, यहां पर क्या है? फैक्टोरियल 82 है क्या? तो एक काम करते, पहले तो 0156 में करना ना है, इसको यहां लिख लिए और इसको बताओ फैक्टोरियल 82 को 4 से भाग दोगे तो कटेगा कि ना? कहां से कटना शुरू होता है? हाँ, फैक्टोरियल अगर 4 है वहां से सब कटेगा, उसे ऊपर के सब कटेगा। तो ये तो कट गया ना 4 से। 4 से कट गया तो इसकी जगह 4 ना उतारिएगा, गुना 7 को लिखने के बाद 4 से भाग दिए तो पूरा कट गया। अब चलिए 6 तो सीधे उतर जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका इकाई अंक 6 है उसका पावर कितना बड़ा रहेगा? 6 आएगा। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अब देखो, नहीं बाबू पूरा कटेगा तो 0 उतारना है नीतीश, सॉरी 4 उतारना है, 0 नहीं लिखना है शेष। आ जाइए, 8 के पावर 4 कितना होता है नहीं पता तो सोचो, 8 8 64 4 और फिर 8 8 64 4, 6 आएगा लास्ट में। देखो इसको 2 को 8 बना देते, 8 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, इसमें से आया 64, इसमें से 64 तो 4 चौके, यही बात ना। तो इसमें आ गया आपका 6, दिमाग लगा देंगे थोड़ा सा, इसमें इकाई अंक आ गया 6। 7 के पावर 4 मतलब 2 को 7 2 को 7 कर देंगे, 49 गुना 49, 9 9 81, 1 6 सब गुना हुआ, ऑप्शन। कोई दिक्कत है? तो मैंने क्या किया, 2 को 7 2 को 7 कर दिया, तो 2 को 7 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर, इसमें से आया 49 और इसमें से 49, तो मैंने 9 9 को गुना किया लास्ट का, 9 9 81 से 1 ले लिया। आ रहा है बाबू ऑनलाइन वाला सा समझ में? अरुण जी सर नहीं समझे, सर वीडियो रुक रहा है। गुड मॉर्निंग सर। क्लास में 8 बजे नहीं आइएगा, इधर उधर घूमते रहिएगा तो काम नहीं चलेगा। पहले हम हर दिन थ्योरी पढ़ाते हैं फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। बन जाएगा ये सवाल, बना के दिखाइए। वो कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है, झूठ बोल रहा है। तिरसठ को 4 से नहीं काटे थे चला, फैक्टोरियल 63 को काटे थे, वो कट गया। फैक्टोरियल 63 काटे थे तो वो कट गया। फैक्टोरियल 63 का मतलब है 1 से लेकर 2 से 1 2 3 4 कहाँ तक 63 तक। अब उसको 4 से काटेंगे तो कटिए ना गया, नीचा कुछ नहीं बचा मतलब कट गया। 6 आएगा पक्का? ये तो 3 आया। फैक्टोरियल 73 भी 4 से कट जाता है नहीं, तो 4 से कट गया तो यहाँ 4 8 है। फैक्टोरियल 64 भी 4 से कटता है। अब कुछ के दिमाग नहीं काम किया होगा कि फैक्टोरियल 73 कैसे 4 से कटा, अभी घुस गया है क्लास में। फैक्टोरियल 73 रे बाबू, मैंने अभी बताया कि फैक्टोरियल 5 भी 4 से डिवाइड होता है, क्योंकि 1 से लेकर, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 तक जाना, तो 4 से भाग लगाया, 4 से 4 उड़ न गया। हाँ, तो फैक्टोरियल 73 को भी 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, ही कट गया। तो
तो ये तो समझ गया आप लोग, 4 उतर जाएगा, 9 उतरा, 4 से वो भी कट गया, 4 से वो भी कट गया ना, बोलिए क्या आया, बोलिए 3 के पावर 4 कितना, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 4 81 में आया कितना 1, 8 के पावर 4 है तो 2 बार 8 8 वाला कर लिए तो 64 64 4 चौके 16 6। अब बोलिए 9 के पावर 4 है तो 1 आएगा, पक्का। अब आपको ऐसे सवाल को बनाने का और खतरनाक टेक्निक बताते हैं, इतना बात सीख गए। अब देखिए आपको हम बताते हैं एकदम लाजवाब टेक्निक, इसी सवाल को दूसरा तरीका से देखिएगा। जब पावर में फैक्टोरियल लगा हो, पावर में, और वो 4 से ज्यादा रहना चाहिए, कहां से ज्यादा, तो आपको केवल बेस का इकाई अंक देखना है, इकाई अंक देखना है, किसका, बेस का, क्या देखना है, बेस का इकाई अंक। अगर बेस का इकाई अंक बाबू ऑड डिजिट है तो ऑलवेज 1 होगा, इवन डिजिट है तो 6 होगा। जैसे सब में फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है ना, पावर में फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है ना, तो ये ऑड है कि इवन, ऑड नंबर तो 1 लिख लेना है, इवन है कि ऑड, इवन डिजिट ऑलवेज 6। अगला देखो ये ऑड है कि इवन, 6 कम 6 हो गया, आपका आंसर तैयार। बात है समझ में, सर ये तो एकदम हलवा पूरी था, यही ना पहले कहला दिए थे, वहां नॉलेज सीखा ना तुम, नॉलेज भी ना होना चाहिए, कैसे हुआ ही जाना। हमारे मन में आ रहा होगा कि बेसो में रहता फैक्टोरियल, तो जरा बेस में आ गया 5 तक आ गया कि जीरो हो जाएगा। इस बात को नोट कर लेना है कि बेस का इकाई अंक ऑड रहने पर 1 आएगा यूनिट डिजिट, और इवन रहने पर क्या आएगा, 6 आएगा। सर 9 के पावर 1 बचेगी 4 से डिवाइड करने पर, कहाँ 9 में भाग दे रहा है भाई, देखो अभी मैंने बताया कि बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक अगर ऑड रहेगा, ऑड नंबर, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा 1, और बेस का इकाई अंक अगर इवन नंबर है, यूनिट डिजिट जो है भैया 6 होगा। लेकिन किसका, बेस का, बेस का इकाई अंक देखना होगा, बेस का इकाई अंक देखना होगा, बेस का इकाई अंक ऑड रहने पर यूनिट डिजिट 1 होगा, और बेस का इकाई अंक इवन रहने पर 6 होगा। ये जो है हमारा, और ये देखना है तभी जब फैक्टोरियल में पावर 4 से ज्यादा रहे, फैक्टोरियल माने पावर जो है कितना रहना चाहिए, पावर फैक्टोरियल 4 से ज्यादा। हो गए 4 तक, तो 4 तक तो पते हैं 4 6 के 24 होता है, इतना तक तो दिखते नहीं होगा। अगर यहाँ फैक्टोरियल 3 रहता तो कोई दिक्कत है क्या, 1 गुना 2 गुना 3 द्वितीय 6 हो। तो अगर ये 4 से ज्यादा है, सभी पावर जो है फैक्टोरियल में कितना से ज्यादा है, तो ऑड डिजिट रहने पर इकाई अंक 1 आएगा, इवन डिजिट रहने पर 6 आएगा, ऑड डिजिट रहने पर 1 आएगा, सब गुना हुआ तो 6 हुआ। ऑड मतलब विषम, अच्छा ये पूछ रहा है कि ऑड किसको कहते हैं, ऑड मतलब विषम, इवन मतलब सम। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, एलपी यादव अभी आए हैं बाबू, ऐसे आइएगा क्लास, आइए देखिए आपके पास सवाल आ गया। फैक्टोरियल 82 के पावर है फैक्टोरियल 39 का इकाई अंक बताइए तो जरा, पक्का देख लेना।
कभी कभी कुछ चेहरा मेकअप वाला होता है। हाँ, मेकअप से पीछे जाओ पहले हैं। फैक्टोरियल 82 है, तो 1 से लेकर 82 तक जाओगे तो अंतिम में 0 नहीं आएगा। काहे आएगा? आहा, अरे फैक्टोरियल 4 तक जाते हैं तो हमको पता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी हुआ कितना 24। और हमको पता है फैक्टोरियल 5 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 मतलब क्या हुआ 120। अगर फैक्टोरियल 6 जाते हैं तो 720। 1 गुना फैक्टोरियल 5 6 ये इसका मतलब होता है जितना लिखा है वहां से वहां तक जाना है। 6 है मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना बाबू 6 तक। तो इस सब को गुना करूंगा कितना आएगा। फिर आगे करेंगे तो 720 में 7 से गुना होगा, क्योंकि हम 7 से चलेंगे तो लास्ट का डिजिट 7 होगा, तो लास्ट में 0 आते रहेगा। अब समझ में आ रहा है? तो जब ये फैक्टोरियल 82 है तो 1 से लेकर 82 तक के संख्या के गुना करोगे 0 आएगा कि नहीं अंतिम में। और जब कोई संख्या के अंतिम में 0, इधर कोई भी डिजिट है हमको नहीं पता, बहुत सारा डिजिट होगा, इसके अंतिम में 0 है और फैक्टोरियल 39 है, उससे क्या मतलब? हमको तो मतलब है कि अंतिम में अगर 0 आया तो बाबू रे वो चेंज होबे नहीं करता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 0 1 5 6 नो चेंज है ना। चलिए पूनम समझ में आ रहा है, अंकित आनंद बहुत बढ़िया, सब लोग को आ रहा है समझ में। अंटू कुमार अभी आए हो भाई, देख लो आगे, बताओ जरा, एक नजर देखो। कहते आप गैरों से नजरें मिलाते रहें, तो एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया। एक नजर इसे देखिए, सत्ताईस नंबर का जवाब दिया जाए। पगला है तू सब, यहाँ 5 न है, गुना में है ना सवाल पूरा, यहाँ 5 है तो सम संख्या पीछे कहीं भेटाया नहीं भेटाया। 14 12 इसे सम न है, हो गया 0 हो जाएगा। अगर इसको बनाते हैं, चलो बनाते हैं, 0 तो हो ही गया हमारा। इकाई अंक 1 है तब फैक्टोरियल में पावर रहो चाहे सीधा पावर रहो कोई दिक्कतें नहीं है, चेंज नहीं होगा। फैक्टोरियल 1 का कुछ मतलब ही नहीं, यहां पर आ जाइए आगे। अब 2 है तो 2 है तो ठीक है, फैक्टोरियल 2 का क्या मतलब होगा, 2 ये आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुना 2 बाबू 2 ये ना, तब 12 के स्क्वायर कितना हुआ, यानी 144 के 4 नहीं लिख सकते हैं, 12 के पावर 2 हो गया। अब फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ, हो ना, तो 3 को 6 बार लिखना है, 3 के पावर 6 729, तो उधर से आ जाएगा 9 729, 13 है ना, तो 13 गुना 13 लिखोगे 6 बार ना, ऐसे ही 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 ऐसे कर करके आएगा, 3 को 9 गुना हो जाएगा, 3 के पावर 6 729 होता है। आ जाओ, अब ये देख लो 14 के पावर 4 है, तो यहाँ पर समझो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 4 के पावर 4 उतार लेंगे, 4 के पावर 4 मतलब 256 यानी 6 लिख देंगे। अब आगे है नो चेंज। अब इन सब को हम अगर गुना करेंगे 6 5 30, 0 0 से 9 में 0 0 से 4 में 0, हमारा आंसर 0। तो इस सवाल को बनाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में क्या करना है, गुना में पकड़ाया है, 5 कहीं इकाई अंक पर है, हो जाएगा काम खत्म। आइए बहुत अच्छा सवाल है, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जानते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला सम अभाज्य संख्या है ना, तो हमारा सबसे पहला सम अभाज्य संख्या है। 2 के बाद बढ़ोगे तो 3 5 7 11 13 17 ऐसे ही आते रहता है। ये सारे जो हैं विषम अभाज्य संख्या है, नहीं इधर वाले हमारे साथ भी क्या है, विषम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या।
सम अभाज्य संख्या तो एक गो है, ये है दुनिया में, सम अभाज्य संख्या एक गो है दुनिया में ना। हमको कहता है कि सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक बताइए, तो 2 को छोड़ के ना, तो गुना करके देखिए तो चला 3 पचे 15 के 5 आया ना, 5 सते 5 आया ना, 5 11 गुना करेंगे 11 पचे 55 5 आया ना इकाई अंक, 5 से 13 पचे 65 5 आया ना, 5 से 17 को करो 85 5 आया ना, आगे 19 आता है विषम संख्या, 19 पचे 95 5 आएगा ना, यानी 5 5 5 5 ही आने वाला है। ऑप्शन ए आपका आंसर है। कोई दिक्कत? अगर मैं अब आपसे ये पूछ दूं कि सभी अभाज्य संख्या का गुना किया जाएगा तो इकाई अंक क्या आएगा? 0। क्यों बाबू? क्योंकि ये वो दू जो है सम संख्या, दू जो है सम अभाज्य संख्या है, नहीं सम संख्या भी है ना, तो सम संख्या अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो दुइये को से कटेगा नहीं। तो अब समझ लीजिए, अगर सारे अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक पूछे तो कहेगा सभी विषम अभाज्य संख्या का इकाई अंक, और सब खाली विषम संख्या का गुणनफल कह देता। केवल सभी विषम संख्या को गुना किया जाएगा तो इकाई अंक क्या आएगा? केवल विषम संख्या। तो देखो 1 3 5 7 9, यही ना, 11 13 5 ही आना है। देखो ये 3 पचे 15 5 5 सते 35 5 9 पचे 45 5 11 पचे 55 5 13 पचे 65 5, समझ रहे हो? तो सभी विषम संख्या का आपस में गुना होगा तब 5 आएगा, सभी विषम अभाज्य संख्या का गुना होगा तो 5 आएगा, सभी अभाज्य संख्या कह देगा, सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल कह देगा आएगा। कोई दिक्कत? सभी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल कह देगा तो 0 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। देखो ये सवाल एसएससी के एग्जाम में पूछा था। वैसे सारे अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ा 222 से छोटा है के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? देखो सवाल कैसे पूछता है, दिमाग हिलावे ले जान के कि बच्चा अभाज्य संख्या खोजने के चक्कर में लग जाए। कहां से कहां तक? वैसे सारे अभाज्य संख्या जो कि 2 से बड़ा एवं 222 से छोटा है, अब वो खोजेगा 2 से बड़ा अभाज्य संख्या से लेकर पहले तो पहुंचेगा 100 तक, फिर आगे बढ़ेगा 222 तक। नहीं दिमाग लगाओ ना, 2 से बड़ा कहा ना, तो 2 से बड़ा माने 2 छोड़ के अभाज्य संख्या लेना है, तो 2 से बड़ा यानी अभाज्य संख्या शुरू कहां से करोगे? 3 के बाद क्या लोगे? 5 के बाद क्या लोगे? और हमको तो पता है आगे लेंगे ही नहीं, नहीं ना लेंगे, क्योंकि अब आगे कितनों अभाज्य संख्या हम गुना करेंगे 222 से छोटा क्या 222 से बड़ा भी जाएंगे तो ये 5 आना है। तो आपका आंसर क्या आएगा? क्योंकि 3 पचे 15 के 5 5 सते 35 के 5 11 पचे 55 फिर 13 से करते 5 आता, हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। और नहीं तो लड़का खोजे लगेगा कि अभाज्य संख्या, घबरा जाएगा। आइए, और ये एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं जो सवाल सेट करता हूं मुझे पता है पहले मुझे क्या बताना है कि अगला सवाल आपके लिए आसान होगा, और हर सवाल जब आप पढ़ते जाएंगे तो अगला सवाल फिर आपको आसान लगेगा, और सब रिलेटेड होता है। तुम लोग को पढ़ाने से पहले भी हमें बहुत मेहनत करना होता है कि हम पहले किस लेवल के सवाल तुमको देंगे। आ जाओ, अब देखो ये फैक्टोरियल वाले सवाल हैं, ऐसे सवाल एसएससी में आते हैं। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 इकाई अंक क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। ऐसे सवाल कभी कभी देके चला, आगे हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे या निशेषफल पढ़ाएंगे, ऐसे सवाल में पूछ देता है 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा इस सब के योग में। अच्छा एक बात तो पहले आप समझ लो, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 के, फैक्टोरियल 2 मतलब 1 गुना 2 2, फैक्टोरियल 3 मतलब, समझ रहे हो ना, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से लेकर कहां तक 4 तक कितना 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब पक्का कोई डाउट नहीं 120। ऐसे ही आगे फैक्टोरियल 6 जाएंगे 720 आ जाता है, फैक्टोरियल 6 लिख दिए 6 से 12 6 के 72, ठीक है। फैक्टोरियल 7 लिख दिए, 7 से इसमें गुना कर दीजिए, 0 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 7 7 49 1 50 ना। चलिए तो
खाली 7 से इसमें गुना करिए ना, 0, 7 दूना 14 के 4, 7 7 49 है। ठीक है, देखो 5 के आगे चलते हैं तो सब में 0 आने लगता है, बात पक्का है। हमको इसमें क्या कहा है? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमको हम जोड़ दे दें, 120 को जोड़ो 12 में, फिर 300 को जोड़ो, फिर 17 को जोड़ो, ठीक है, या 117 को जोड़ो, तो जोड़ने में 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चला ध्यान देना, 0 में 2 जोड़ो तो, आ 2 में 0 जोड़ो तो ये आया ना, आ 2 में 7 जोड़ो तो 0 वाला छोड़िए के जोड़ते तैयो 7 आ 2 9 आ जाता। दिमाग काम किया? 0 वाला अगर छोड़ के भी जोड़ेंगे तैयो काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि 0 को जोड़ने से किसी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू। तो फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 2, और फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना आएगा? कैसे? 1 गुना 2 गुना 3 तक जाएंगे। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 आएगा, का है? फैक्टोरियल 4 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब 0 आएगा क्या? और आगे भी फैक्टोरियल 6 का मतलब 720 0 आएगा क्या? तो ऐसे ही न लिखेंगे अब उधर हम, क्योंकि उधर से सारा इकाई अंक जब जोड़ते आएंगे 0 0 0 0, सोचो जोड़ रहे हो तो इधर से जितना जोड़ते आओगे सबके अंतिम में 0 होगा। 0 कहां से शुरू हो जाता है? 5 वाला से। अब 5 के ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल में संख्या होंगी सबके अंतिम में 0 होगा, तो अंतिम 0 जोड़ाई आएंगे 0 0 0 0 ना, 0 0 0 0। अब यहां से इकाई अंक मिलेगा 4, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 6 10, 4 6 10 को 2 में 12, और 12 1, इकाई अंक कितना बाबू? या 0 2 जोड़ता 2 ही आए 1 3, ऐसे होता। आया समझ में? बहुत सिंपल है ना। अब कितनो बड़ा सवाल तुमको ऐसा लिख के दे देगा, यहाँ 1000 पूरा देगा, 99 तक ही है, कुछ मतलब नहीं है इधर, मतलब वो 5 से उधरे का है, हमेशा आंसर इतने आएगा। समझ रहे हो? आंसर हमेशा इतने आएगा, इस सवाल चाहे कितनो बड़ा रहे। ये सवाल अगर लिख दिया जाए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 33,000, ले और लिख दे, ज्यादा ही लिख दे तक, क्योंकि 5 से आगे जैसे ही बढ़ेगा तो 5 से 0 हो जाता है, तो इन सब के इधर क्या आने वाला है? तो ई खाली देख लेना है, ई 24 आएगा, ई कितना आएगा? 1 गुना 2 गुना 3 द्वितीय 6 आएगा ना, ये क्या आ जाएगा? 1 गुना 2 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जोड़ेंगे 4 6 10, 10 2 12, 12 1 13, इकाई 3 आने वाला है। चलिए इस कहते हैं मजा आ गया, खत्म, आ गया ना मजा? चलिए तो हैं फिर कल के क्लास में, इकाई अंक से कहीं आप अब परेशान नहीं होइएगा। इसके बाद जो है हम लोग अब रिमाइंडर थ्योरम शेषफल पढ़ेंगे, और ऐसे ही डेली हम आपको पहले थ्योरी पढ़ाते हैं बेसिक बात, फिर क्वेश्चन कराते हैं, आपका काम है प्रैक्टिस करना। ठीक है चलिए, और जो भी बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, आप लोग नए आए हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए पहले मोबाइल में, ताकि अब घर जाके फिर प्रैक्टिस करना है आपको इसी सवाल का। विपिन सर PDF टेलीग्राम चैनल।